हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले सेंटेंस टॉपिक को क्लियर किया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। उसके बाद पढ़ेंगे एडवर्ब, पढ़ेंगे प्रीपोजिशन और उसके बाद पढ़ेंगे कंजंक्शन, ठीक है। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे। तो ये है पार्ट ऑफ स्पीच के भाग। और पार्ट ऑफ स्पीच में हमको इतना पढ़ना है और थोड़े अच्छे से पढ़ना है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन पार्ट को हमको पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ना है। तो आज का क्लास जो है वो है आपका नाउन। तो नाउन से स्टार्ट करेंगे और इसी क्रम में चलते हुए चलेंगे। हो सकता है वर्ब पहले पढ़ लिया जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है आपको एक एक क्लास में जो है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नहीं कंप्लीट होगा तो उसके आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। जो आज का पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, आपका पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होगा, ठीक है। क्या होगा, नाउन होगा। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता क्या है? नाउन का मतलब होता है नाम। जितने भी दुनिया में नाम हैं, नाउन का मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या, आप अपने चारों तरफ देखिए, जो जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है वो सभी नाउन है। मतलब जब आप किसी भी चीज़ को किसी उसके नाम से जानते हैं, जैसे कि आपको कहा गया मोबाइल, जैसे ही आपको कहा गया मोबाइल तो आप जान सकते, तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, अच्छा ये मोबाइल। तो वो किससे जाना गया, उसके नाम से। और वो जब नाम से जाना गया, जो चीज़ आपने जाना कि ये मोबाइल है, ये क्या है, ये बल्ब है, ये पेन है, ये पुस्तक है, तो ये आपके सभी क्या है, नाउन है। अब इसी में दुनिया में जितने भी चीज़ हैं किसी न किसी नाम से तो जाने जाते हैं। और मतलब इसका भी ये हुआ, जब वो नाम से जाने जाएंगे तो वो सभी के सभी क्या होंगे, नाउन होंगे, ठीक है। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके गुण की, कोई पदार्थ हो गया, तो इन सब का जो नाम होता है उसी को कहा जाता है नाउन। हिंदी में क्या होता है, नाउन का मतलब संज्ञा होता है, ठीक है। नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा होता है, ठीक है। तो अब यहां पे नाउन को आपको पता चल गया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। आदि के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। या तो ये परिभाषा याद रखिए, या तो ये याद रखिए कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन आपके होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, पहला है आपका प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन। देखते हुए चलिएगा और इसको समझते हुए चलेंगे। प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है कॉमन नाउन। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और चौथा क्या है, चौथा है आपका कलेक्टिव नाउन। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन, ठीक है। तो इस तरह से हो गया कि ये नाउन हो गया, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। अब 2 चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है कि नाउन का प्रकार आपने देखा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। इसी में हम लोग जब नाउन को और भी अच्छे से डिवाइड करते हैं तो नाउन को तो एक तरह से नंबर से पढ़ते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाउन ऑफ नंबर। और दूसरी बात, नाउन को किसके जानते हैं, जेंडर से जानते हैं। तो नाउन के क्लास में ही, नाउन के क्लास में ही आपको ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन पढ़ना है। और इसके साथ साथ आपको नाउन के जितने भी नंबर्स होते हैं, नंबर में क्या पढ़ना है, नंबर में आपको पढ़ना है सिंगुलर नाउन क्या होता है,
प्लूरल नाउन क्या होता है ना, काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ये पढ़ेंगे। जेंडर में पढ़ेंगे जेंडर कौन कौन से होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर, इसके विषय में हम लोग देखेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार को स्टार्ट करेंगे। तो नाउन के प्रकार में सबसे पहले है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं, इसका मतलब है एग्जैक्ट नेम, सटीक नाम। क्या है, सटीक नाम। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपने कहा इंडिया, क्या कहा, इंडिया, तो आपको पता चल गया इंडिया क्या है, सटीक नाम। एक एग्जैक्ट नेम, किसी भी चीज का एग्जैक्ट नेम जो होता है वही वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। या तो आप परिभाषा में जाएं, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का जो विशेष नाम होता है। विशेष नाम कहने का मतलब ये है, जैसे आपने कहा इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है, जैसे ही आपने प्रयागराज कहा तो आपके माइंड में एक क्लिक हो जाता है कि अच्छा ठीक है ये इसकी बात हो रहा है, इसका मतलब वो विशेष है। ये विशेष का मतलब ये कि जिस भी पर्टिकुलर वस्तु को उसके नाम से जाना जाता है और वो विशेष होता है, उसका बदलाव नहीं होता है, वो होता है प्रॉपर नाउन। रामगंगा, रामगंगा क्या है, एक नाउन है, नाम से जाना गया, और नाम में क्या, एक विशेष नाम है रामगंगा का, तो वो आपकी नदी क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी। मतलब उसका एक एग्जैक्ट सटीक नाम है, इसलिए वो क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। जैसे राम इंडिया हो गया, इंडिया के बाद आप दिल्ली ले लीजिए, तो दिल्ली भी तो है एक प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसका भी तो क्या हो गया, सटीक नाम हो गया, है ना। इसके बाद किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए राम, तो राम भी क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो मतलब ये किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का, है ना, जो क्या करे, एक नाम का पता करे, जो क्या हो जाए, किसी भी विशेष नाम का पता चले, विशेष नाम हो जाए। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, प्रॉपर नाउन। दूसरी बात आती है कॉमन नाउन की। देखिए कॉमन नाउन, यहां पर मैंने क्या बताया, सटीक नाम होगा, एग्जैक्ट नेम, एग्जैक्ट नेम, यही होता है आपका प्रॉपर नाउन। और उसके बाद जो जनरल नाम होता है, जेनरिक नेम, जेनरिक नेम, जेनरिक नेम का मतलब जो सामान्य नाम होता है वो आपका कॉमन नाउन होता है, सामान्य नाम। अब सामान्य नाम कहने का मतलब क्या है मेरा, सामान्य नाम का मतलब ये है, जैसे आपने कहा नदी, तो नदी तो आप सामान्य रूप से सबको कह सकते हैं, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे वो यमुना नदी हो, चाहे रामगंगा हो, है ना, चाहे गंडक नदी हो, कोसी हो, तो नदी क्या सामान्य नाम है। आपने कहा बॉय, क्या कहा, बॉय, तो बॉय तो आप सभी लड़कियों को कह सकते हैं, ये सामान्य नाम है। आपने कहा रिवर, अभी नदी के विषय में बताया, है ना। तो आपने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट तो आप सभी विद्यार्थियों को कह सकते हैं, सभी, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आप क्या कहेंगे, वो स्टूडेंट है। तो मतलब ये सामान्य नाम है, सामान्य रूप से सभी को जानते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, और कॉमन नाउन का मतलब, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जब किसी का एग्जैक्ट नेम पता हो जाए, एग्जैक्ट नेम, सटीक नाम पता होता है, तो प्रॉपर नाउन होता है। और जब किसी का सामान्य नाम हो, है ना, जैसे मैं एक टीचर हूं, तो यदि मेरा नाम नहीं पता है तो आप कहेंगे टीचर, तो टीचर है तो ये कॉमन नाउन, क्योंकि कोई भी टीचर हो सकता है, तो कॉमन नाउन हो गया, सामान्य नाम है। लेकिन यदि एग्जैक्ट नेम मेरा पता चल जाए, तब आप क्या करेंगे कि ये अब प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको नहीं नाम उनका नहीं पता है, ठीक है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है, तो आप सिंपल सा है कि प्रधानमंत्री कहेंगे, हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री सभी देशों के प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री आप कहेंगे तो ठीक है, प्रधानमंत्री, तो ये कॉमन सी बात हो गई, एक सामान्य नाम हो गया प्रधानमंत्री। लेकिन अब जैसे ही कहेंगे मोदी, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको नरेंद्र मोदी के नाम से पता चल जाएगा, अच्छा भारत के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, इनकी बात हो रही है। तो जब सटीक नाम पता चल जाता है तो आपका ये क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। और जब जनरल नाम पता चलता है, जेनरिक नेम पता चलता है, सामान्य नाम पता चलता है, तो वो आपका कॉमन नाउन होता है। दूसरे संक्षेप में आप ये कह सकते हैं कॉमन नाउन को, जब किसी व्यक्ति वस्तु की उससे पूरे जाति का बोध हो जाता है। जैसे आप बॉय ही कहेंगे तो बॉय से पूरे जाति का बोध हो जाएगा, सबको कहा जाएगा। सेम वही है, चीज़ों को समझने का नजरिया जो होता है वो आपका सरल होना चाहिए कि कैसे हम चीज़ों को समझ पाए। ठीक है,
तो ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है। क्लियर है? चलिए, तीसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब वो नाउन होते हैं जिनसे आपका जो है भाव का पता चले, इसे महसूस किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन महसूस किया जा सकता है ना, इसको देखा नहीं जा सकता और ना ही छुआ, इसको देखा और छुआ भी नहीं जा सकता है। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जैसे मान लीजिए आपका है, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जॉय। जॉय का मतलब क्या होता है? खुशी, आनंद। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जॉय आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा लव, प्रेम। प्रेम भी एक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस प्रेम को आप देख नहीं सकते हैं, प्रेम को आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। प्रेम को आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो मतलब ये जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उसे आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनसे भाव का पता चले, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु का, किसी भी उसके गुण का जो है भाव पता चलता है। जब भाव पता चलता है तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी शब्द हो, तो तीनों में क्या है देखिए समझिए, कोई भी ऐसा शब्द हो जिससे किसी का सटीक नाम पता चल जाता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन सटीक नाम नहीं पता चला, जनरल नाम पता चल गया, मान लीजिए कोई भी जेनरिक नाम पता चला, सामान्य नाम पता चल रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और उसके बाद कोई ऐसा शब्द आपके सामने आ जाए जिससे आप फील कर सकें, बचपन आ गया, चाइल्डहुड आ गया, तो आप उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं उसको, ना ही आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? बहुत से लोगों का, बहुत से वस्तुओं का क्या होना? संग्रह होना, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए आप, बहुत से लोग या वस्तु का संग्रह या समूह कह सकते हैं। अब इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन मतलब किसी चीज का कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या? किसी चीज का कलेक्शन। तो जब कलेक्शन होगा तो किसी न किसी चीज का कलेक्शन जरूर होगा। जैसे आपने कहा आर्मी, तो आर्मी क्या? आर्मी किसका कलेक्शन होता है? सोल्जर्स का होता है, सैनिकों का होता है। तो जिसका कलेक्शन होता है वो कॉमन नाउन होता है। सोल्जर्स आप सभी सिपाही को कह सकते हैं, सभी सैनिकों को कह सकते हैं, तो वो जनरली समान नाम है, तो आप सबको कह सकते हैं सोल्जर, तो वो आपका कॉमन नाउन होगा। लेकिन जब उनको समूह को दर्शा दिया जाता है तो वो बन जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे आप स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो गए, कहाँ इकट्ठा हो गए? क्लास में। तो आप क्लास में किसका समूह है? स्टूडेंट का समूह है, और वहां पर वो कहा जाएगा कि स्टूडेंट जो है वो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन उनका जो ग्रुप बन रहा है क्लास, वो आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन हो गया। आर्मी क्या है? सैनिकों का, सोल्जर्स का, तो सोल्जर्स आपका कॉमन नाउन, और समूह जैसे ही बना वो आपका क्या हो गया? आर्मी, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। इसके बाद ज्यूरी है। ज्यूरी को आप जानते हैं, जजों के समूह को कहते हैं। जज आप किसी को भी कह सकते हैं, एक जनरल नाम है, सामान्य नाम है। तो जज आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, और उनके समूहों को कहा जाता है ज्यूरी। ठीक है, अब इसके बाद है आपका मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन मतलब जिससे पदार्थ का बोध हो। मतलब ये है, मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जिससे कोई वस्तु बनाया जा सके। एक पदार्थवाचक संज्ञा है, इससे पदार्थ को, ये किसी न किसी पदार्थ को निरूपित करता है। ऐसे लिख लीजिए, पदार्थ को निरूपित करता है। दूसरे शब्दों में आप ये लिख सकते हैं कि जिससे कोई वस्तु बनाया जा सके, जिससे कोई वस्तु बनाया जा सके। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। जैसे आपने कहा गोल्ड, है ना,
जैसे आपने कहा गोल्ड, तो गोल्ड क्या है? गोल्ड जो है वो आपका एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। इसी तरह से आपने कहा कॉटन, है ना, सिल्वर, ये आपके क्या है? मटेरियल नाउन, ठीक है। एक नजर डालते हैं फिर से। नाउन का मतलब ये है नेमिंग वर्ड्स, कोई भी नाम होता है वो आपका नाउन होता है। अब इसमें से ये सभी के सभी नाउन हो, चाहे क्लास है, चाहे लव है, चाहे रिवर है, चाहे राम है, ये सभी नाउन है। अब नाउन को डिवाइड कर दिया गया है भाई, ये जिनका सटीक नाम पता चल जाए, विशेष हो जाए, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जिनका कॉमन नाउन क्या होता है? जिनका सामान्य नाम हो, सबका रख सकते हैं हम, सामान्य नाम रख सकते हैं वो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एक कॉमन नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होगा जिसे आप लोग फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन क्या होगा? जिससे बहुत से लोगों का या बहुत से वस्तुओं का जो है समूह हो, जब समूह बनता है तब वो आपका क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन। इसी में आपका मॉब है। देखिए दो चीज़ें होती है, एक मॉब होता है, एक क्राउड होता है। क्राउड मतलब जनरली लोगों का समूह होता है, जो भी भीड़ होती है। क्राउड का भी मतलब भीड़ होता है और मॉब का मतलब भी भीड़ होता है। तो क्राउड होता है जनरली जो व्यक्तियों का, लोगों का जो समूह होता है उसे कहते हैं। लेकिन वही जब समूह गुस्से में हो तो उसे हम लोग मॉब कहते हैं। मतलब गुस्साए हुए लोगों का भीड़ जो होता है वो मॉब होता है, और जनरली अब भीड़ जो कहेंगे लोगों के समूह को, वो आपका क्राउड होता है। तो वो भी कलेक्टिव नाउन में ही आता है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जो होता है उसका मतलब ये है वो जितने भी पदार्थ होते हैं ना जिससे कोई चीज़ बनाया जा सके, वो आपका क्या होता है? मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी मतलब गहना, ज्वेलरी जो है वो आपका एक कॉमन नाउन है। ज्वेलरी, अब देखिए ज्वेलरी से कोई चीज़ तो बनाया नहीं जा सकेगा, हालांकि वो एक पदार्थ है, लेकिन वो पदार्थ कौन सा है? पदार्थ है गोल्ड, सोना, सोना से बना हुआ है। तो गोल्ड से कुछ बनाया गया, क्या? ज्वेलरी। और जब गोल्ड से बनाया गया तो मतलब गोल्ड आपका क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। स्पष्ट है? चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और आगे के क्रम में क्या देखेंगे, ये हो गया आपके नाउन के प्रकार, नाउन के कितने प्रकार होते हैं वो और उनके विषय में जानकारी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन है ना, नंबर पढ़ेंगे। नंबर का मतलब क्या, इसी में हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर प्लूरल। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? नाउन ऑफ नंबर। नंबर, नंबर का मतलब क्या? जो भी नाउन है वो दो प्रकार से हो सकते हैं, एक काउंटेबल हो सकता है और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब क्या? जिसे हम लोग गिन सके। काउंटेबल मतलब काउंट के योग्य क्या होता है? काउंटेबल, काउंटेबल, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जा सके। काउंटेबल का मतलब क्या है? जिसे गिना जा सके। और अनकाउंटेबल का मतलब यह होता है जिसे ना गिना जा सके। क्लियर है भाई? जिसे नहीं गिना जा सकेगा उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा। अब ये सिंगुलर प्लूरल क्या है? आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर एक वचन और द्विवचन और बहुवचन नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वचन और बहुवचन। एक रहेगा तो एक वचन, जैसे ही एक से अधिक होता है तो वो बहुवचन हो जाता है। तो एक वचन को कहते हैं सिंगुलर और बहुवचन को कहते हैं प्लूरल, ठीक है। एक होता है आपका सिंगुलर और दूसरा क्या होगा? प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या? एक वचन, और प्लूरल का मतलब क्या? बहुवचन। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके, उसी को तो हम सिंगुलर और प्लूरल कर सकते हैं। एक वचन और बहुवचन किसे कर सकते हैं? जिसे गिना जा सकता है, मतलब जिसे हम लोग गिन सकते हैं, उसी को सिंगुलर एक वचन बहुवचन में कर सकते हैं। एक पेन है, दो पेन है, तीन पेन है, चार पेन है, तो मतलब उसको तो आप लोग कर सकते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल में आप ध्यान रखना है, जब अनकाउंटेबल हो इसको तो आप प्लूरल नहीं कर सकते हैं। पानी को आप कहेंगे क्या कि दो पानी है, चार पानी है, या तो गोल्ड है तो आप कहेंगे दो गोल्ड है, चार गोल्ड है। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि अनकाउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा। सामान्यतः
आप देखेंगे तो जो सिंगुलर होता है उसका मतलब वहां पर वो एक होता है, लेकिन जब वो बहुवचन होता है तो वो एक से अधिक होता है, ये ध्यान रखना है समानता। और इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नाउन में क्या कर दें, एस या ई एस को प्लस करते हैं तो वो क्या बनता है, प्लूरल बन जाता है। क्या बनता है, प्लूरल बन जाता है। मतलब नाउन का मतलब क्या, जब सिंगुलर नाउन हो, क्या हो, जब आपका सिंगुलर नाउन होता है और उसमें एस या ई एस प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वो प्लूरल बन जाता है। जैसे आपका है पेन, पेन आपका एक पेन है, सिंगुलर है, मतलब इसमें हम लोग पेन्स कर दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका प्लूरल बन गया। मतलब वहाँ पे एक से अधिक पेन की बात होने लगी। आप लिखेंगे अ पेन, ठीक है, एक पेन की बात हो रही है, लेकिन आप जैसे टू पेन लिखेंगे तो पेन नहीं होगा, पेन्स हो जाएगा। देखिए टू हो गया तो पेन्स हो गया, तो इस तरह से प्लूरल बन गया। पेन तो नाउन ही है ना। तो इस तरह से ये आपका एक वचन से बहुवचन में बदलता है, एस या ई एस में। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है अनकाउंटेबल के साथ। किसके साथ, अनकाउंटेबल के साथ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए जो अनकाउंटेबल है उन्हें तो हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं, और जिन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एयर है। एयर का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है, एयर का मतलब क्या होता है, हवा होता है। तो एयर का मतलब हवा तो होता है, लेकिन अब हमने यहाँ पे बताया कि सिंगुलर है भैया, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ेंगे, और जब एस या ई एस जोड़ते हैं तो एयर को भी प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दीजिए, एयर से एस जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, अर्थ बदल जाता है। जैसे ही आप एयर से करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है दिखावटी व्यवहार। क्या हो जाता है, दिखावटी व्यवहार। अब यहाँ पर इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने एयर किया, एयर का मतलब तो आप सामान्यतः जानते हैं हवा। हवा का तो सिंगुलर प्लूरल कर नहीं सकते हैं कि आप कहेंगे एक हवा बह रही है, दो हवा बह रही है, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जब ऐसे का हम लोग प्लूरल बनाते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जिनका हम लोग यदि यस जोड़कर प्लूरल बना दें तो ऐसे कंडीशन में वो उनका जस्ट अर्थ ही बदल जाता है, तो वो उसका प्लूरल नहीं रह जाता है, अर्थ बदल जाता है। जैसे एयर है, एयर का मतलब क्या हुआ, हवा, लेकिन एयर्स का मतलब जिसमें हमने यस जोड़ दिया उसका मतलब हो गया दिखावटी व्यवहार। दूसरा है पेन, PAIN। पेन का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, दर्द होता है। पेन का मतलब क्या होता है, दर्द होता है। लेकिन जब इसमें हम लोग पेन्स कर देंगे, आपको कर दिया गया PAINS, पेन्स। पेन्स का मतलब बदल जाता है, इसका मतलब होता है अथक प्रयास। क्या हो जाता है, अथक प्रयास हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जब सिंगुलर और प्लूरल में तो आपने एस एस जोड़ना है, लेकिन अनकाउंटेबल में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका क्या होता है, अर्थ ही बदल जाता है। जैसे आपका है रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस। रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब होता है वापस, लेकिन जब आप रिटर्न्स कर देंगे तो क्या हो जाता है, लेखा जोखा, है ना, RETURNS। रिटर्न्स का मतलब क्या हो जाता है, लेखा जोखा। ठीक है, इसके बाद है आपका फोर्स। क्या है, फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है, बल। फोर्स का मतलब क्या होता है, बल। लेकिन जब हम इसको फोर्सेस करते हैं, FORCES, फोर्सेस का मतलब क्या होता है, सशस्त्र सेना। क्या होता है, सशस्त्र सेना हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका सैंड। सैंड का मतलब क्या होता है, सैंड का मतलब होता है बालू, और जब उसमें एस या ES जोड़ते हैं, एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, सैंड का मतलब क्या होता है, बालू। लेकिन जब इसका हम लोग एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, रेगिस्तान हो जाता है। क्या हो जाता है, रेगिस्तान हो जाता है। क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एब्यूज। एब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली। एब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली देना। और एब्यूजेस जब करते हैं उसका मतलब क्या होता है, कुरीतियां हो जाता है। गालियां हो गया, एब्यूज का मतलब गालियां, और एब्यूजेस करेंगे, एब्यूजेस का मतलब क्या होता है, कुरीतियां हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से वर्क है। वर्क का मतलब क्या होता है, काम, और वर्क्स कर देंगे तो वर्क्स का मतलब क्या हो जाएगा, रचनाएं। वाटर है, वाटर का मतलब क्या होता है, पानी, और जब वाटर को वाटर्स कर देंगे तो क्या हो जाता है, समुद्र हो जाएगा।
आयरन है, आयरन का मतलब लोहा होता है, और इसका जब प्लूरल करते हैं तो क्या हो जाता है, आयरन्स का मतलब जंजीर, जंजीर, जंजीर का मतलब हथकड़ी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको आपको याद रखना है। मतलब अनकाउंटेबल मतलब जिसे नहीं गिना जा सकता। अब क्या बताइए, हवा, दर्द, रिटर्न मतलब वापस, बल, बालू, है ना, गालियाँ, काम, पानी है, ये पानी हो गया, लोहा हो गया, इनको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। और जिसे नहीं गिन सकते हैं उनका काउंटेबल, उसे गिन तो सकते नहीं है। जिसे नहीं गिन सकते हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल बना ही नहीं सकेंगे। लेकिन ये कुछ वह शब्द हैं जिनका हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो अर्थ बदल जाता है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ के बाद हम लोग उठकर आते हैं यहाँ पर, इधर चलिए। अब यहाँ पर ये ध्यान देंगे हम लोग कि जब आपका नाउन सिंगुलर होता है तो उसमें कैसे, अभी मैंने आपसे यही बोल रहा हूँ, मैं कब से यही बोल रहा हूँ कि किसी भी शब्द में आप एस या ईएस को जोड़ेंगे, किसी भी नाउन में जब आप एस या ईएस को जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। लेकिन कंडीशन तब बदल जाता है, जैसे मान लीजिए HALF है, हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है, आधा होता है। लेकिन इसका जब आप प्लूरल बनाते हैं तो HALF एस होना चाहिए, तो यहाँ पे एस नहीं होता है। तब यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन बदल जाता है और वहाँ पे क्या होता है, HALVES हो जाता है। अब ये क्यों होता है, तो ऐसे कुछ रूल्स हैं जिस रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये कि आपको ये ध्यान में रखना है कि कब कौन सा एस लगेगा, कब ES लगेगा, कब क्या चेंजेस होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। और उसी को देखते हुए और उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब भी किसी भी शब्द के अंत में, जब भी किसी भी शब्द के अंत में एफ लगा हो, क्या हो, एफ। मान लीजिए कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, उसके अंत में क्या लगा है, एफ हो या तो FE हो, तो जब भी इसका हम लोग प्लूरल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो माइनस मतलब एफ या FE को क्या करेंगे, हटा देंगे। और इसको हटाने के बाद इसके स्थान पे क्या रखेंगे, VES जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, VES जोड़ देते हैं। क्लियर है? जैसे यही हो गया HALF, तो इसको जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, HAL। देखिए एफ को हटा दीजिए, और जैसे ही एफ को हटाएंगे तो एफ है, एफ को हटाएंगे तो क्या करना है, VES जोड़ देना है, VES। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, हाफ का प्लूरल हो जाएगा हाफ। ठीक है, HALF हाफ पढ़ते हैं और इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वाइफ, WIF, वाइफ। वाइफ का प्लूरल कैसे होगा, देखिए अंत में क्या है, FE है, ये हो गया FE। तो WIFE को हटाना है और जोड़ना क्या है, VES। तो इसको कर दीजिए VES हो गया। ठीक है, इसी तरह से हो गया सीफ, SHEAF। तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, SHEAVES हो गया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो सीफ, सीफ का मतलब क्या होता है, गट्ठर होता है। सीफ का मतलब क्या होता है, गट्ठर। तो इस तरह से हम लोग एफ या FE का प्लूरल बनाते हैं। अब चलिए बनाएंगे, तो सही है कि आपको ये रूल पता चल गया कि एफ या FE को हटाकर ये सब जोड़ देते हैं, VES। कंडीशन अप्लाई तो होगा, सही है, लेकिन अपवाद इसके हैं कि जब कुछ वर्ड्स हैं, जैसे बिलीफ हो गया, ग्रीफ हो गया, क्या क्या है लिख लेंगे, अपवाद। अपवाद में क्या क्या आएगा, BELIEF, बिलीफ हो गया, है ना, GRIEF, ग्रीफ हो गया। और आपका हो गया क्लीफ, CLIFF होगा। ठीक है, सेफ हो गया, टर्फ हो गया, है ना। और क्या क्या वर्ड्स हैं, और गल्फ हो गया, ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है, इसको ध्यान में रखेंगे। स्कार्फ हो गया, और क्या क्या वर्ड्स हैं, और आपका हो जाएगा रूफ, रूफ। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो अपवादित हैं।
अब यहाँ पर सबको पता है कि अब जो एग्जामिनर होता है उसको पता है कि बच्चे क्या गलती करेंगे, यही गलती करेंगे। वो बच्चे हैं जो आप सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई लगा होता है, एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। एग्जामिनर को पता है कि आपने ये रूल रट रखा है, लेकिन आपको वो क्या करेगा, ये अपवाद जो है वो उठा कर देगा, दे देगा कि GULF, ये जो गल्फ है ना, गल्फ मान लीजिए, गल्फ से दे दिया तो पूछेगा इसका सिंगुलर क्या होगा, तो सिंगुलर तो एस को हटाकर ही करेंगे, या तो आपसे यही दे दिया GULF है ना, तो इसका प्लूरल बता दीजिए। इसके प्लूरल में GUL, अब देखिए एफ को हटाकर क्या करना है, VES करेगा, और दूसरा ऑप्शन दिया होगा GULFS। अब आपको पता ही नहीं है, बस आपको इतना पता है एफ को एफ ई से हटा के VES जोड़ना है, तो यहाँ पर आपको पता ही नहीं है, तो इसको आपको पता रख करके रखना है कि गल्फ जो होता है वो अपवाद होता है, इसके साथ VES का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, प्रयोग जो होता है वो S का होता है ना। जो बिलीफ होता है, बिलीफ का मतलब क्या होता है, कोई किसी चीज का मान्यता या विश्वास, है ना, ये भी आपके अपवाद है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, प्लूरल बनाने के लिए S जोड़ देते हैं, बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ S जोड़ देंगे। तो बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास या मान्यता हो गया। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख या तकलीफ। क्लिफ का मतलब क्या होता है, नुकीला, जो नुकीले चट्टान होते हैं इस तरह से, वो जो नुकीले चट्टान होते हैं उनको कहा जाता है क्लिफ। सेफ का मतलब सुरक्षित हो गया, और टर्फ का मतलब होता है जो घास की परत होती है मिट्टी के ऊपर, उसको कहा जाता है टर्फ। ठीक है। गल्फ का मतलब क्या हो गया, खाड़ी हो गया। स्कार्फ का मतलब को जो स्कार्फ में गले में डाल के लगाया जाता है उसको स्कार्फ कहते हैं। रूफ का मतलब क्या होता है, छत होता है। ठीक है। ड्वार्फ एक शब्द और है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, DWARF, ड्वार्फ। ड्वार्फ में भी सिर्फ और सिर्फ S लगता है। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, बौना होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा, उसको नोट करते हुए चलिएगा। तो इस तरह से ये रूल्स में आपको रूल्स भी याद रखने हैं और ये अपवादित चीज़ें भी याद रखनी है। कोशिश करिएगा रूल्स तो याद ही रहे, और उसके साथ साथ ये जो अपवाद है ना, इसको याद रखिएगा। एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा। ठीक है। ठीक है। तो इसको आप लोग एक काम करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे कि भाई आगे क्या है। ये हो गया आपका रूल। इसके बाद है, जब किसी भी कोई भी नाउन दिया है और उस नाउन में क्या दिया हो, अंत में ओ दिया हो। क्या हो, ओ होता है। किसी भी नाउन के अंत में क्या हो, ओ हो, तो इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसका प्लूरल बनाएंगे ओ के बाद ES जोड़कर। क्या करेंगे, ओ के बाद क्या करेंगे, बस ES जोड़ देंगे। जैसे है आपका मैंगो, क्या है, मैंगो, MANGO, मैंगो। तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे भाई, इसका प्लूरल बस देखिए अंत में क्या है, ओ है, तो ओ में क्या करेंगे, ES जोड़ दीजिए। देखिए मैंगोज, ये प्लूरल बन गया। मैंगो में आपने क्या किया, ES जोड़ दिया, ये आपका प्लूरल बन गया। इसी तरह से आपका पोटैटो, POTATO। ठीक है। तो पोटैटो, इसमें आपने देखा अंत में क्या है, ES है, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा आप POTATO, इसके बाद ES जोड़ दीजिए, आपका बन जाएगा प्लूरल। तो ये आपका सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल बन गया। तो जब किसी नाउन के अंत में, नाउन का मतलब सिंगुलर नाउन है ना, मतलब एक वचन वाले नाउन के अंत में ओ हो, तो आपको सिंपल सा ES जोड़ना होता है ना। ओ होगा तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ ES जोड़ना होगा। समस्या यहाँ पर नहीं आती है। समस्या तब आती है जब कुछ इसके अपवाद निकल के सामने आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया स्टूडियो, क्या है, स्टूडियो, है ना। देखिए स्टूडियो के अंत में क्या है, ओ है, तो आपने ओ देखा और ओ का आपने नियम क्या पढ़ रखा है कि ओ है, और हम लोगों को क्या लगाना है, ES। लेकिन स्टूडियो जब देखेंगे तो इसके अंत में सिर्फ और सिर्फ S लगेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या लगा, सिर्फ और सिर्फ S लगेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखने, क्या याद रखने, अपवाद। जो भी अपवाद है वो आपको याद रखने हैं, अपवाद। ठीक है। सोलो, SOLO,
सोलो जो परफॉर्मेंस, सोलो का मतलब अकेला होता है, जिसे सोलो परफॉर्मेंस कहते हैं ना, वो आपका सोलो हो गया। सोलो में भी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस लगा देंगे, तो इस तरह से सोलो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ अपवादित शब्दों को लिख दे रहा हूँ जिनके अंत में ओ तो होता है, लेकिन उनका जो प्लूरल बनाते समय ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एस का प्रयोग करते हैं। चलिए, जैसे आपका हो गया फोटोज हो गया, क्या हो गया, फोटोज। फोटो का मतलब फोटो होता है, इसमें भी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ेंगे, ठीक है। पियानो हो गया, PIANO, पियानो हो गया। और इसके बाद क्या हो गया, फोटो का मतलब तस्वीर हो गया, पियानो एक जो है बजाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसके बाद है आपका डायनेमो, इसके बाद क्या है आपका डायनेमो, उसके बाद हो गया आपका रेशियो, ठीक है। और क्या हो गया, एम्ब्रियो, ठीक है। और हो गया जू। डायनेमो का मतलब क्या होता है, बिजली पैदा करने वाला जो एक यंत्र होता है ना, उसको क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। रेशियो का मतलब अनुपात हो गया, और एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण होता है, जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्या हो गए, जिनके अंत में ओ होता है तो हमको क्या करना होता है, प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए ई एस जोड़ना होता है। तो हमने यहाँ पे इस जोड़ा। जैसे मान लीजिए हीरो है, तो हीरो में भी क्या करेंगे, ई एस जोड़ दीजिए। नियम तो यही कहता है, लेकिन ये कुछ अपवादित चीजें हैं, इनको आपको याद रखना है। स्टूडियो का प्लूरल स्टूडियोज होता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एस जुड़ता है, ई एस नहीं जुड़ता है। सोलो में सिर्फ और सिर्फ एस जुड़ेगा। इसी तरह से फोटो हो गया आपका, पियानो हो गया, है ना, डायनेमो हो गया, रेशियो हो गया, एम्ब्रियो हो गया और जू हो गया। इन सभी में आपका सिर्फ और सिर्फ एस जुड़ता है। क्या जुड़ता है, सिर्फ और सिर्फ एस जुड़ता है, ई एस नहीं जुड़ता है। क्लियर है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या नोट कर रहे हो तो लिखिएगा नोट करके। चलिए इसके आगे चलेंगे। इसके आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है कि जब आपका कोई नाउन हो, कोई शब्द दिया हो, उसका अंतिम लेटर क्या हो, आई एस हो। क्या हो, आई एस होगा। तो इसका जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल बनाते समय इसी आई एस को क्या कर देंगे, ई एस में बदल देंगे। आई एस को क्या करेंगे, ई एस में बदल देंगे। जैसे है आपका थेसिस, है ना, ये आपका सिंगुलर हो गया थेसिस। इसके बाद जब हम प्लूरल बनाएंगे तो देखिए अंत में क्या है, आई एस है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ई एस। ये आपका प्लूरल हो गया। क्लियर है। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद है आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, इसमें भी देखिए अंत में ई आई एस है, इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, ई एस में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस हो जाएगा। देखिए अंत में क्या हो गया, आई एस को, यहां पर आई एस को मैंने क्या चेंज कर दिया है, ई एस। यहां पर भी आई एस क्या किस में चेंज हो गया, ये हो गया ई एस में। क्लियर है। तो इस तरह से जिस भी नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में आई एस लगा होगा तो उसे हम लोग ई एस में चेंज करेंगे। अब नियम यहां तक समाप्त नहीं होता, नियम है तो अपवाद होगा, और उसी अपवाद को हमको ध्यान में रखना है। जैसे आपका हो गया बेसिस, है ना, और क्या है क्राइसिस, CRISIS, क्राइसिस हो गया। एनालिसिस हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये आपका क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ई एस कर देंगे। मतलब जो बेसिस है उसका जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। क्राइसिस का क्या हो जाएगा, आई एस अंत में है तो CRISES, क्राइसिस हो जाएगा। एनालिसिस है, इसका जब प्लूरल बनाएंगे हम लोग तो क्या होगा, ANALYSES, एनालिसिस हो जाएगा। न्यूरेसिस है तो क्या हो जाएगा, NEUROSES। ये देखिए अंत में ई एस करके बदल गया। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी आपका आई एस हो तो उसका हम लोग प्लूरल क्या करते हैं, ई एस में बदल देते हैं। ठीक है, क्या होगा, ई एस में बदल देते हैं। यही सेम प्रोसेस होता है ओ एन के साथ। किसके साथ, ओ एन के साथ। जब आपका कोई नाउन हो, है ना, कोई नाउन हो और उसके अंत में क्या हो, ओ एन हो। क्या हो, ओ एन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाते समय ए में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, ए में बदलते हैं। जैसे है आपका फिनोमेनान,
देखिए फिनोमिनान है, फिनोमिनान का मतलब कोई घटना होता है ना, जैसे कोई घटना घटी तो उसको फिनोमिनान कहते हैं। अब यहाँ पे फिनोमिनान के अंत में देखिए क्या है, ओ एन है, तो इसको जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, इसका जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो इसी ओ एन को ए में चेंज कर देना है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, फिनोमेना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फिनोमेनान जो है वो ओ एन को हटाकर आपको क्या करना है, ए में चेंज कर देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फिनोमेना हो जाएगा। ठीक है, एक है आपका क्राइटेरिया, CRITERION, ये जो क्राइटेरिया है इसमें भी देखिए अंत में क्या है, ओ एन है, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, इसका प्लूरल बनेगा क्राइटेरिया हो जाएगा, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, सॉरी क्राइटेरिया हो जाएगा। इसी ओ एन को हटाकर क्या करेंगे, ए कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। क्लियर है, चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखेंगे तो आगे अब आपको क्या देखना है कि आगे जब किसी नाउन के अंत में, जब किसी नाउन के अंत में क्या हो, यू एम हो, क्या हो, यू एम हो, तो वो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसी यू एम को क्या करेंगे, इसी यू एम को चेंज कर देंगे ए में। किस में चेंज कर देंगे, ए में। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि यू एम जो होगा वो किस में चेंज होगा, वो ए में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यू एम ए में चेंज हो जाएगा। जैसे डेटम है, डेटम का मतलब क्या होता है, कोई आंकड़ा होता है। डेटम का मतलब क्या होता है, कोई आंकड़ा। तो डेटम का मतलब हो गया आंकड़ा, लेकिन जब इसका हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो हो जाता है, देखिए यू एम को हटाकर क्या करेंगे, ए कर देंगे, तो ये क्या हो गया, डाटा हो गया। एजेंडम है, एजेंडम, एजेंडम का जब प्लूरल बनाएंगे इसमें जो अंत में यू एम है उसको हटाकर ए कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, AGENDA, एजेंडा हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, कोई ज्ञापन जो होता है ना, उसे मेमोरेंडम कहते हैं। तो इसका प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, यू एम को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेमोरेंडा हो जाएगा। यू एम को हटा दीजिए, ए हो जाएगा। एजेंडा का मतलब क्या होता है, कार्य सूची, लिख लीजिए कार्य सूची। ठीक है। ओवम, ओवम का मतलब क्या होता है, OVUM, ओवम का मतलब होता है डिम। क्या होता है, डिम। इसका बस यू एम हटाकर क्या कर दीजिए, इसका प्लूरल OVA कर लीजिए। डिक्टम, डिक्टम का मतलब होता है धार्मिक शिक्षा। क्या होता है, धार्मिक शिक्षा होता है। डिक्टम का मतलब धार्मिक शिक्षा होता है। और यहाँ पर जब हम यू एम को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, DICT तो है ही, बस इसको यू एम को हटाकर ए कर लीजिए, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, डिक्टा हो जाएगा। स्ट्रेटम, स्ट्रेटम का मतलब तबका होता है। क्या होता है, तबका। और यहाँ पर ये जो स्ट्रेटम का यू एम हटाएंगे तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्ट्रेटा हो जाएगा। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए यू एम है, तो यू एम को हटाकर ए कर लीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, ए करेंगे, प्लूरल बनाएंगे तो उसका बैक्टीरिया हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न इससे बनते ही बनते हैं। जितना भी प्लूरल और सिंगुलर आप देख रहे हैं सभी से क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। सीधे सीधे देगा कि बताइए OVA सिंगुलर है या प्लूरल है, पहली बात। दूसरी बात देगा कि बता दीजिए स्ट्रेटा का सिंगुलर क्या होगा, अब आपको पता ही नहीं है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जब हम यू एम किसी शब्द के अंत में, किसी नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में यू एम है तो हम लोग उसका क्या करेंगे, ए लगा देंगे। ए लगा के यू एम को हटा देंगे, यू एम को हटाकर ए लगाएंगे, तब जाकर वो प्लूरल बन जाएगा। ये आपने देखा, यहां तक तो ठीक है। इसका हम लोग कुछ अपवाद है उसको भी देखेंगे। यू एम है लेकिन वहां पर आपका वो ये जो है ये काम नहीं करेगा। ठीक है, वहां पर क्या काम करेगा, सिंपल सा एस लगाएंगे और उसका प्लूरल बन जाएगा। उन शब्दों को यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका शब्द है वो एजाइलम है, ASYLUM। एजाइलम का प्लूरल क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें एस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एजाइलम में एस लगा देंगे, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्या है, फोरम, FORUM। फोरम में इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, फोरम्स हो जाएगा। ठीक है, स्टेडियम भी होता है, स्टेडियम, STADIUM। देखिए इसके भी अंत में UM है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एस लगा देंगे, काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, UM उसके बाद एस लगा दीजिए। एक है होता है आपका पेंडुलम, PENDULUM। इसके अंत में भी देखिए क्या है, UM है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस लगा देंगे
और हमारा काम प्लूरल करने का हो जाएगा। और भी शब्द हैं, जैसे प्रीमियम हो गया, प्रीमियम, इसका भी प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसका भी एस लगा देंगे और आपका प्रीमियम बन जाएगा। ठीक है, अजाइलम हो गया, फोरम हो गया, स्टेडियम हो गया, पेंडुलम हो गया, प्रीमियम हो गया, और इसी तरह से ये जो है आपके क्या है, अपवाद हैं। इनमें क्या करेंगे, यू एम को बिल्कुल भी हटाना नहीं है, सिंपल सा एस। तो ये तो याद रहने ही चाहिए। इसके साथ साथ अपवाद वाले तो 100% आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा याद करने का काम नाउन में ही है, वो भी नाउन के नंबर में। इसके अलावा कुछ जेंडर में भी याद करने हैं, तो ये याद रखने हैं। देखिए नाउन से प्रश्न अच्छा खासा बनता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक दो और रूल है, उसको भी जान लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जब कोई डिजिट आ जाए तो, DIGIT डिजिट, जब कोई डिजिट्स आता है, जैसे मान लीजिए आपका आ गया 5 है या 2 है या 1 है, ये सिंगुलर के रूप में है ना। इनका जब प्लूरल बनाना होता है तो प्लूरल बनाते समय हम लोग सिंपल सा इसमें एस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा। 2 का प्लूरल कैसे बनाएंगे, 2 में आप एस लगा दीजिए, 1 में भी आप एस लगा देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। लेकिन जब इसी की जगह पे लेटर्स आ जाए, लेटर्स मतलब अक्षर जब कोई आ जाता है, मान लीजिए ए आ गया, तो ए का प्लूरल बनाते समय हम लोगों को करना क्या है, एक अपॉस्ट्रोफी लगाना है और उसके बाद एस लगा देना है ना, तब जाके आपका प्लूरल बनेगा। तो ए का प्लूरल तो ये हो गया। इसी तरह से आई का प्लूरल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, आई है ही, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, इस तरह से प्लूरल बन जाएगा। तो जो संक्षिप्तीकरण होता है, जैसे मान लीजिए एम ए है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपका अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे अंत में, ये भी आपका प्लूरल बन जाएगा। इस तरह से आपको याद रखने, जैसे मान लीजिए बीए है और बीए का प्लूरल बनाना है, तो बीए का जो प्लूरल होता है क्या करेंगे, बस आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना है। इसको कहते हैं संक्षिप्तीकरण, एब्रेविएशंस, एक्रोनीम, है ना, जो जिनका संक्षिप्तीकरण होता है। जैसे यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट होता है, उसका संक्षिप्तीकरण किया गया है, तो इस तरह से यहाँ पे इसका प्लूरल ये बनेगा। कोई शब्द है, मान लीजिए एस है, इसका प्लूरल बनाना है तो सिर्फ आपको क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना है। क्लियर है, जब एस होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगता है, ये भी ध्यान रखना है। 2 वर्ड्स हैं, एक होता है ऑक्स, एक होता है चाइल्ड। क्या है, एक ऑक्स होता है और एक क्या होता है, चाइल्ड। ऑक्स का प्लूरल जो होता है वो ऑक्सेन होता है और चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। इन सब चीज़ों को आप लिखते चलिएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, जो डिजिट्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है नंबर में, और जो लेटर्स होते हैं ए हो गया, एस हो गया, आई हो गया, उनमें आपको क्या लगाना है, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। अब ये संक्षिप्तीकरण है, इसका मतलब अंत में तो लेटर ही है, एक लेटर्स ही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। यहाँ पर आपका क्या है, ऑक्स है, तो ऑक्स का क्या हो गया, ऑक्सेन हो गया, OXEN, ऑक्सेन हो गया, है ना। और ये हो गया आपका चाइल्ड, चाइल्ड का क्या हो जाता है, चिल्ड्रेन। अब बात आती है एस, क्या है, US है, अंत में क्या है, US, तो इसको हम लोग किस में बदल देते हैं, प्लूरल करते समय सिर्फ और सिर्फ आई कर देंगे। क्या कर देंगे, आई कर देंगे। जैसे हो गया फोकस, देखिए FOCOUS, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, FOCOUS को किस में चेंज करना है, आई में, तो क्या कर देंगे, आई। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर जो US है, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी, यहाँ पे ये नहीं होगा ना, ओ नहीं होगा, यहाँ पर ये ध्यान रखना है जिसे जो US है उसको बस हटाना है और उस पर क्या लगाना है, आई लगा देना है। तो फोकस है, FOCUS है, तो आपका ये कैसे बन जाएगा, फोकी बन जाएगा। इसी तरह से एक और वर्ड है सिलेबस। सिलेबस का प्लूरल क्या होगा, SY। सिलेबस का जो प्लूरल होता है बस US को हटा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, US को हटाकर क्या कर देंगे, आई लगा दीजिए, तो इस तरह से प्लूरल क्या हो जाएगा, सिलेबी हो जाएगा। लोकस है, रेडियस है ना। लोकस में US हटाकर इसका क्या हो जाएगा, LOCUS हटा दीजिए, आई हो गया। यहाँ पर भी US है, इसको भी हटा दीजिए, RAD, उसके बाद आई तो पहले एक है ही, US को हटाकर एक और आई लगा दीजिए, तो रेडी हो जाएगा। इस तरह से US को हटाकर हम लोग क्या करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। क्लियर है, चलिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम जो है नंबर का
जो है प्लूरल बनाते हैं, नंबर का जो है प्लूरल बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने ये देखा कि किसी भी नंबर का जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, और उसके बाद जो काउंटेबल होता है उसका सिंगुलर और प्लूरल कर दिया हमने। और उसी के विषय में हमने जाना कि सिंगुलर तो होगा ठीक है, लेकिन उसका प्लूरल करते समय हमको जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से हम लोग कुछ वर्ड्स हैं जो जिनका प्लूरल बनाएंगे। तो हम लोगों ने कुछ नियम का पालन भी किया, और जिन नियम को पालन करते समय कुछ अपवादित चीज़ें आई उसको भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नाउन आपने देखा कितने प्रकार के होते हैं, आपने देखा नंबर। अब बारी है जेंडर की। किसकी बारी है? जेंडर की। तो स्टार्ट करेंगे जेंडर। और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग बताइए, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जेंडर आप देखेंगे तो जेंडर सामान्यतः होते हैं 4 प्रकार के, है ना। जेंडर होते हैं इंग्लिश में 4 प्रकार के। कौन कौन से जेंडर होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है ना, और न्यूटर जेंडर होता है, और क्या होता है? कॉमन जेंडर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए आप, जेंडर, ठीक है। जेंडर का हिंदी होता है लिंग, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। चलिए 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका मैस्कुलिन, इसको आप लोग मैस्कुलाइन भी पढ़ सकते हैं। दूसरा आपका क्या है? फेमिनिन, फेमिनाइन भी पढ़ सकते हैं। तीसरा हो गया आपका कॉमन। चौथा क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा न्यूटर, ठीक है। तो मैस्कुलिन जेंडर जिसे मेल को डिनोट किया जाए, जिसे क्या हो? पुरुषों का बोध हो, ठीक है। फीमेल मतलब जो फेमिनाइन होता है उसका मतलब, देखिए जो फेमिनाइन होता है उसका मतलब जो है फेमिनिन का बोध होगा, है ना। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है। जो फेमिनाइन होगा उसका मतलब क्या? जहां पर फीमेल का बोध हो, क्या हो? फीमेल या महिला का। कॉमन जेंडर क्या? जहां पर मेल का भी बोध हो और फीमेल का भी बोध हो। न्यूटर का मतलब क्या? जहां पर मेल और फीमेल दोनों का बोध ना हो। जहां पर दोनों का बोध होगा वो होगा कॉमन जेंडर, जहां पर दोनों का बोध नहीं होगा वो आपका होगा न्यूटर जेंडर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे आपका हो गया किंग। किंग आपका क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर, किंग से राजा का बोध हो रहा है, मेल है ना। ऑक्स हो गया, ऑक्स क्या है? ऑक्स का मतलब होता है बैल। तो इस तरह से किंग और जो मैस्कुलिन जेंडर में किंग और ऑक्स हो गया। और क्या क्या हो जाएगा? मोहन हो गया, बॉय हो गया, बस करिए। ये हो गए आपके मैस्कुलिन जेंडर जिनसे मेल का बोध होता है। दूसरा है फीमेल, जिनसे फीमेल का किंग का क्वीन हो जाएगा, है ना, रानी, ये जो फीमेल का बोध होने लगा। उसी तरह से काऊ हो गया, ठीक है, राधा हो गई, गर्ल हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फेमिनिन। अब बात आती है कॉमन जेंडर, ऐसे शब्द जिनसे क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों का बोध हो, मेल का भी बोध हो और फीमेल का भी बोध होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा टीचर। टीचर का मतलब क्या? टीचर तो आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है ना। उसके बाद आपने कहा डॉक्टर, है ना, स्टूडेंट, और क्या? तो ये जो टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये सभी क्या है? आपके कॉमन जेंडर हैं जिनसे मेल और फीमेल दोनों का बोध हो सकता है। एक डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, एक स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, एक टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। उसी तरह से जब न्यूटर जेंडर में आएंगे तो मान लीजिए आपने लिखा टेबल, तो टेबल इसका ना तो कोई मेल है ना तो कोई फीमेल है, दोनों का बोध नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा न्यूटर जेंडर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा? न्यूटर जेंडर हो जाएगा। अब बात यहाँ पर नहीं है कि आपसे ये एग्जाम में पूछ लेगा बता दीजिए डॉक्टर क्या है, पूछेगा क्वेश्चन, आपसे पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया विक्सन, जो है आपसे पूछ दिया विक्सन क्या है,
यहाँ तक आपको बताएगा कि विक्सन एक जेंडर है, लेकिन ये कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है, न्यूटर है, कौन सा जेंडर है। अब आपको विक्सन का मतलब ही नहीं पता। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेल में और फीमेल में डिराइव कर दे रहा हूँ और कॉमन को भी यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि उसका मेल है तो उसका फीमेल क्या होगा, है ना, और कॉमन को अलग करते हैं कि कॉमन जेंडर में कौन कौन से आ सकते हैं। तो ये जो विक्सन होता है इसका मतलब होता है लोमड़ी, और ये क्या होती है, ये फेमिनिन होती है, ये फेमिनाइन होती है। इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, जो फीमेल को डिनोट करने वाली। लेकिन इसका जो फॉक्स होता है ये मेल होता है। फॉक्स का मतलब होता है लोमड़, क्या होता है, लोमड़ होता है, और विक्सन का मतलब होता है लोमड़ी। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे एक चार्ट से। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे जेंडर। जेंडर में ये है आपके जो है यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर है, और ये आपके क्या हो गए, फेमिनिन जेंडर, और यहाँ पर क्या है, ये कॉमन जेंडर है। इसके बाद न्यूट्रल जेंडर के लिए स्पेस मैंने छोड़ा है, लिख देंगे एग्जाम्पल। तो ये जो मैस्कुलिन जेंडर है ये कुछ इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन जेंडर है, और आपको याद रखना ये मैस्कुलिन होता है तो इनका फेमिनिन क्या होता है। ये आपके कॉमन जेंडर हैं, मतलब ये मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, दोनों हो सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। क्या होता है, दूल्हा होता है, इसी को कहते हैं वर, है ना। तो ब्राइड का मतलब क्या हो गई, दुल्हन हो गई, वर वधू जिसे हम लोग कहते हैं। टाइगर का मतलब ये आपका मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। टाइगर का मतलब बाघ होता है, चीता होता है, इसी तरह से टाइग्रेस होगी, ये आपका फेमिनिन जेंडर हो गया। मास्टर, मास्टर का जो फेमिनिन होता है वो मिस्ट्रेस होता है। मिल्कमैन, देखिए मिल्कमैन और मिल्कमैड, यहाँ पर मिल्क वुमेन भी कर सकते हैं, लेकिन वो वर्ड सही और सटीक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मिल्कमैन तो सही है मैस्कुलिन जेंडर में, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा आपको मिल्क मेड होता है। ठीक है, ये आपका फेमिनिन हो गया। दूध वाला, ये हो गया दूध वाली। ये है मैन सर्वेंट, मतलब जो सर्वेंट है वो मैन है, और यहाँ पर क्या है, वुमेन सर्वेंट, जो सर्वेंट है वो क्या है, वुमेन है। नेक्स्ट है आपका फॉक्स। फॉक्स ये होता है लोमड़ होता है, फॉक्स का मतलब, और विक्सन का मतलब क्या हो गई, लोमड़ी हो गई। क्लियर है। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, और मेयर का मतलब क्या होती है, घोड़ी होती है। ही गॉट का मतलब बकरा, और सी गॉट बकरी। विजॉर्ड का मतलब होता है जादूगर, और विच का मतलब क्या हो जाएगा, जादूगरनी, जादूगरनी हो जाएगा। ठीक है, विच का मतलब जादूगरनी भी होता है, चुड़ैल भी होता है विच का मतलब, है ना। यहाँ पे देखिए ये है जेंडर, है ना। यहाँ पर देखिए जो जेंडर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है GENDER, लेकिन ये जो ए है ये यदि ए हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, बत्तख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बत्तख। और गूज का मतलब भी क्या होता है, बत्तख होता है। लेकिन जो जेंडर होता है वो बत्तख जो होता है वो नर होता है, और गूज का जो बत्तख होता है वो क्या होती है, मादा होती है। क्लियर है। हायर का मतलब क्या होता है, वारिस होता है, और हायरस का मतलब भी वारिस होता है। ये मेल वारिस और ये फीमेल वारिस। फियंस का मतलब क्या होता है, फियंसी का मतलब क्या होता है, मंगेतर, मंगेतर, है ना। और इसका भी मतलब होता है मंगेतर। दोनों के स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, जो पुरुष का होता है, जो मेल का होता है वो आपका सिर्फ एक ई होता है, और फियांसी में यहाँ पर देखेंगे तो 2 ई हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, स्त्री का, फीमेल का। ठीक है, दोनों पे याद रखना है। एक्टर का जो फीमेल वर्जन होगा वो आपका क्या होगा, फेमिनिन जेंडर में एक्ट्रेस हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, जेंडर थे। इस तरफ आएंगे तो ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। टीचर जैसे हो गया, स्टूडेंट हो गया, क्लाइंट हो गया, कस्टमर हो गया, लॉयर हो गया। लॉयर जो होता है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। रिलेटिव, चाइल्ड, पेरेंट, वर्कर, डांसर और बर्ड। क्लियर है। तो इस तरह से ये आपके मैस्कुलिन जेंडर, ये आपके फेमिनिन जेंडर। अब कुछ लिख लेते हैं आपके न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब ना तो ये फीमेल होगा ना तो ये मेल होगा। जैसे है हो गया आपका चेयर, क्या हो गया, चेयर हो गया। डेस्क, डेस्क हो गया। पेन हो गया, है ना, रोड। और उसी तरह से आपका वॉलेट हो गया, ग्लास हो गया, वॉलेट, ग्लास। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए आपके कुछ न्यूटर जेंडर। इसी तरह से किट, जो किट होता है वो हो गया, रेडियो, है ना। ये सभी आपके क्या हो गए, न्यूटर जेंडर हो गए। क्लियर है। तो हम लोगों ने नाउन देख लिया, नंबर देख लिया और जेंडर देख लिया। अब इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका समस्या जो है उसका समाधान कर दिया जाएगा। और कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।